कास्ट सेंसस के बाद रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ओबीसीज में ऐसी बहुत सी जातियां हैं जिन्हें ना तो कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है और ना ही उनका सामाजिक या आर्थिक रूप से कोई उत्थान हो रहा है। रोहिणी कमीशन का मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। 2 अक्टूबर 2017 को आर्टिकल 340 के तहत इस आयोग का गठन हुआ, रिटायर्ड दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस गोरला रोहिणी के नेतृत्व में, जिसका पर्पस था ओबीसीज को सब कैटेगराइज करना अकॉर्डिंग टू सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस। इसी को हम आज रोहिणी कमीशन के नाम से जानते हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 2633 ओबीसी जातियां हैं, जिनमें से 983 जातियां, जो कि ऑलमोस्ट 37% है इसका, उनको आज तक रिजर्वेशन का कोई भी लाभ नहीं मिला है। 2018 में इस कमीशन ने अपनी रिसर्च में 1,30,000 सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स को स्टडी किया, जो कि ओबीसीज को अलॉट की गई ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years and admissions into institutions like IITs and IIMs over a period of 3 years। इस रिसर्च में सामने आया सिर्फ 25% ओबीसी जातियां ही 97% रिजर्वेशन का फायदा उठा रही हैं, बाकी बची 75% जातियों का सिर्फ 3% शेयर है। इस रिसर्च के बाद कमीशन ने ओबीसीज को 4 कैटेगरीज में विभाजित करने का सुझाव दिया: फुल बेनिफिशियरीज, पार्शियल बेनिफिशियरीज, those not benefiting at all and completely deprived castes, और फिर 27% कोटे को इनमें प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करने का सुझाव दिया कमीशन ने। ये रिपोर्ट 31 जुलाई 2023 को प्रेसिडेंट को सबमिट कर दी गई थी, पर सरकार अब तक रोहिणी कमीशन के रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है, क्योंकि इसे लागू करने से नेशन वाइड प्रोटेस्ट होंगे, देश में अस्थिरता आएगी और पॉलिटिकल पार्टीज इसे एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करेंगी। पर क्योंकि केंद्र सरकार ने अब नेशन वाइड कास्ट सेंसस की घोषणा कर दी है, तो ये डेटा सबके सामने आ जाएगा। जातिगत जनगणना से हर एक जाति का एग्जैक्ट परसेंटेज मिल जाएगा, जिससे रिजर्वेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन में बहुत आसानी हो जाएगी और समाज में उन पिछड़ों को आगे आने का मौका मिलेगा जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन इज द नीड ऑफ द आवर।